हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एमीन का नाम पद्धति, कैसे एमीन का नामकरण करते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझें। सामान्य पद्धति में एलिफैटिक एमीन का नामकरण एमीन शब्द में पूर्वलग्न एल्किल लगाकर एक शब्द में यानी एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप सामान्य पद्धति में एलिफैटिक एमीन का नामकरण करेंगे, ठीक है, सामान्य पद्धति में, आईपीएससी में नहीं, सामान्य पद्धति में एलिफैटिक एमीन का नामकरण एमीन शब्द से पूर्वलग्न एल्किल लगाकर किया जाता है, अर्थात एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है। जैसे CH3NH2, ठीक है, तो एमीन के पहले एल्किल लिखेंगे तो CH3 मतलब मेथिल, तो इसका CH3NH2 का नाम क्या होगा? मेथिल एमीन होगा। एल्किल एमीन, मेथिल एमीन। इसी तरह से CH3CH2NH2 होगा तो एथिल एमीन। ठीक है, तो सामान्य पद्धति में एलिफैटिक एमीन का नामकरण एमीन शब्द से पूर्वलग्न, एमीन शब्द में पूर्वलग्न एल्किल लगाकर एक शब्द में यानी एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है। जैसे मेथिल एमीन, एथिल एमीन। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में, ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में जब दो अथवा अधिक समूह समान होते हैं, ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में जब दो या दो से अधिक समूह क्या हो? समान हो, तब एल्किल समूह के नाम से पहले पूर्वलग्न डाई अथवा ट्राई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? अगर एल्किल समूह दो या द्वितीयक एमीन हो, तृतीयक एमीन हो, और उसमें आप जैसे CH3NH3, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि यह द्वितीयक एमीन है, CH3NH3 द्वितीयक एमीन है, तो जो आपका CH3 है वो 2 बार है तो डाई मेथिल एमीन, 3 बार आएगा तो ट्राई मेथिल एमीन, ऐसे यूज करेंगे तृतीयक के लिए। CH3 तो उसके लिए क्या होगा? ट्राई मेथिल एमीन। ठीक है ना। तो प्राथमिक अगर एमीन है, आपका क्या है? प्राथमिक एमीन है और CH3 जुड़ा हुआ है तो सामान्य नाम क्या होगा? एल्किल एमीन, मेथिल एमीन। द्वितीयक है आपका CH3NH3, तो इसके लिए आप, ठीक है, 2 बार मेथिल है तो डाई मेथिल एमीन कहेंगे। इसी तरह से अगर तृतीयक है एमीन आपका तो CH3 जुड़ा है तो ट्राई मेथिल एमीन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सामान्य नाम करेंगे। तो सामान्य पद्धति में एलिफैटिक एमीन का नामकरण एमीन शब्द में पूर्वलग्न एल्किल लगाकर एक शब्द में अर्थात एल्किल एमीन के रूप में किया जाता है, जैसे मेथिल एमीन। ठीक है, ठीक द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में जब 2 और अथवा अधिक समूह विद्यमान हो, उपस्थित हों, और वो क्या हो? समान हों, ठीक है, समूह समान होते हैं, तब एल्किल समूहों के नाम से पहले पूर्वलग्न डाई और ट्राई का प्रयोग किया जाता है। आइए आईपीएससी पद्धति में देखते हैं क्या होता है। आईपीएससी पद्धति में एमीनों का नामकरण एल्केन एमीन के रूप में होता है। आईपीएससी पद्धति में नामकरण कैसे करते हैं? एल्केन एमीन के रूप में, और साधारण नाम में एल्किल एमीन के रूप में। साधारण नाम जो है वो एल्किल एमीन के रूप में करते हैं, जबकि आईपीएससी नाम एल्केन एमीन के रूप में करते हैं। ठीक है, एल्केन एमीन के रूप में होता है। जैसे CH3NH2 तो मेथेनेमीन, एल्केन एमीन, मेथेनेमीन। ठीक है, ऐसे करेंगे। यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हों, ठीक है, यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हों, तब एमीन समूहों की स्थिति कार्बन परमाणु की संख्या जिससे वे जुड़े हों से व्यक्त कर डाई, ट्राई आदि उपयुक्त पूर्वलग्न लगाकर प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक एमीन समूह होता है तो उनकी पोजीशन जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, किस नंबर पे वे जुड़े हुए हैं, उस आधार पर डाई ट्राई शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि साधारण नाम जो है एल्किल एमीन के रूप में करेंगे, जबकि आईपीएससी नाम जो है एल्केन एमीन के रूप में करेंगे। यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हो तो एमीन समूहों की स्थिति कार्बन परमाणु की संख्या जिससे वे जुड़े हों से व्यक्त कर डाई और ट्राई के आदि उपयुक्त पूर्वलग्न लगाकर निर्दिष्ट की जाती है। हाइड्रोकार्बन भाग का अनुलग्न बनाए रखा जाता है। जो हाइड्रोकार्बन का भाग का जो अनुलग्न है उसको बनाए रखा जाता है। जैसे देखें
H2N CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो यह पहले कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से NH2 जुड़ा है, ठीक है। और ये आपका 2 कार्बन का है, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो है आपका एथेन, 2 कार्बन का एल्केन एथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन 1,2 डाई एमीन। 2 कार्बन का है एथेन और 1 पर और 2 पर एमीन जुड़ा हुआ है, डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है। द्वितीयक और तृतीयक एमीन में, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में यन को छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़ते हैं। जो यन शब्द है वो किसके साथ जोड़ेंगे, जो छोटा एल्किल समूह होगा, जोड़कर विस्थापक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे CH3NH CH2 CH3, यह आपका द्वितीयक एमीन है, ठीक है। तो यह यन शब्द किसके साथ होगा, जो छोटा एल्किल होगा CH3 के साथ, ठीक है। तो यन मेथिल एथेनामीन, ठीक है, ये एथेन है तो एथेनामीन, एल्केनामीन से करते हैं नामकरण, तो यन मेथिल एथेनामीन, ठीक है। उसी तरह से अगर यह आपका हो CH3 CH2 ट्वाइस, यन का नाम क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इसी नाइट्रोजन के साथ 2 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 बार यहाँ 2 होगा, तो इसका नाम हो जाएगा यन डाई एथिल एथेनामीन, यन डाई एथिल एथेनामीन, ठीक है। और भी इसके उदाहरण हैं जो सारणी में दिए गए हैं, आप देख लें टेबल में, यह सारे एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं। जैसे पहला है आपका CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, इसका नाम क्या होगा सामान्य नाम, तो एथिल एमीन, एथिल एमीन होगा, ठीक है, एल्किल एमीन के आधार पर। और आपका IPAC नाम क्या होगा, एल्केन एमीन के बेस पे, तो एल्केन एमीन के बेस पे IPAC नाम क्या होगा इसका, एथेनेमीन, एथेनेमीन, ठीक है। तो CH3 CH2 NH2 का समान नाम एथिलेमीन हुआ, जबकि IPAC नाम एथेनेमीन हुआ। ठीक उसी तरह से CH3 CH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या होगा, यन प्रोपिल एमीन, यन प्रोपिल एमीन समान नाम होगा, जबकि IPAC नाम होगा प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, पहले कार्बन से NH2 जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें CH3 CH NH2 CH3, तो यह एक शाखा निकला है, तो आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन इसका सारा नाम हो गया, जबकि IPAC नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, यह IPAC नाम हो गया। सेकंड देखें आप नेक्स्ट CH3NH CH2 CH3, तो इसका IPAC जो साधारण नाम होगा वो एथिल मेथिल एमीन होगा, एथिल मेथिल एमीन इसका साधारण नाम, एथिल मेथिल एमीन साधारण नाम हो गया। और IPAC नाम जो होगा वह N जो छोटा वाला उसके साथ N मेथिल और एथेनेमीन, N मेथिल एथेनेमीन इसका IPAC नाम हो गया। नेक्स्ट देखें यह है आपका CH3N CH3 CH3, तो ट्राई मेथिल एमीन, साधारण नाम इसका क्या होगा, ट्राई मेथिल एमीन, जबकि IPAC नाम क्या होगा, तो यन डाई मेथिल मेथेनेमीन, ठीक है, यन डाई मेथिल मेथेनेमीन होगा इसका IPAC नाम, यन डाई मेथिल मेथेनेमीन। नेक्स्ट देखें यह है आपका कंपाउंड C2H5N C2H5 CH2 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 CH3, साधारण नाम यन डाई एथिल, यन डाई एथिल ब्यूटिल एमीन, ठीक है, साधारण नाम क्या होगा, यन डाई एथिल ब्यूटिल एमीन। और IPAC नाम क्या होगा, यन डाई एथिल ब्यूटेन 1 एमीन, यन डाई एथिल ब्यूटेन 1 एमीन इसका IPAC नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखें ध्यान से NH2 CH2 CH11 CH2, तो इसका साधारण नाम जो होगा वह एलिल एमीन होगा, साधारण नाम क्या होगा इसका, एलिल एमीन होगा, जबकि IPAC नाम होगा इसका प्रोप, ठीक है, प्रोप 2 in 1 एमीन, प्रोप 2 in 1 एमीन, ठीक है। नेक्स्ट देखें NH2 CH2 6 बार है और NH2, सारा नाम हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन साधारण नाम इसका। और IPAC नाम इसका होगा हेक्सेन 1,6, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए देखते हैं एरिल एमीनों का नामकरण कैसे करेंगे, तो ध्यान दें एरिल एमीनों में NH2 समूह बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा होता है,
एरिल अमीनों में जो NH2 समूह होता है वह बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा रहता है। एरिल एमीन का सबसे सरल उदाहरण है C6H5NH2। ठीक है, सामान्य पद्धति में इसे एनिलीन कहते हैं। सामान्य पद्धति में इसे क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। यह IUPAC पद्धति में भी स्वीकार्य नाम है। एरिल एमीन का नामकरण करते समय एरीन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में ई अनुलग्न का प्रतिस्थापन एमीन शब्द द्वारा करते हैं। ठीक है, तो एरिल एमीन का नामकरण आप जब करेंगे तो जो एरीन का अंग्रेजी नाम होगा उसके अंत का ई हटाएंगे और उसके जगह पे एमीन शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, अतः IUPAC पद्धति में C6H5NH2 का नाम क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन का ई हटा के एमीन जोड़ देंगे तो बेंजेनमीन। ठीक है, C7H2 का IUPAC नाम क्या होगा? बेंजेनमीन होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यह है आपका C6H5NH2। इसका साधारण नाम एनिलीन होता है। IUPAC ने इसी नाम को IUPAC ने भी स्वीकार कर लिया है, एनिलीन भी कर सकते हैं या फिर ठीक है इसका जो अंग्रेजी नाम होगा बेंजीन, ई हटाकर एमीन जोड़ देंगे, बेंजेनेमीन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। सेकेंड देखें, यह आपका कंपाउंड है आर्थोटालुइन, इसे कहेंगे आर्थोटालुडीन। आर्थोटालुइन NH2 जुड़ा है, आर्थोटालुडीन इसका सामान्य नाम हो गया, आर्थोटालुडीन इसका सामान्य नाम, जबकि IUPAC नाम इसका होगा 2-मेथिल एनिलीन। 2-मेथिल एनिलीन इसका IUPAC नाम होगा। नेक्स्ट देखें, यह पैराब्रोमो एनिलीन है आपका, पैराब्रोमो एनिलीन साधारण नाम, और IUPAC नाम होगा इसका 4-ब्रोमो बेंजेनमीन। 4-ब्रोमो बेंजेनमीन अथवा ब्रोमो एनिलीन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट ये देखें, नेक्स्ट इसका नाम होगा आपका साधारण नाम N डाइमेथिल एनिलीन। N डाइमेथिल एनिलीन, और IUPAC नाम होगा इसका N डाइमेथिल बेंजेनमीन। N डाइमेथिल, यहीं पर जुड़ा हुआ है 2 मेथिल, तो N डाइमेथिल बेंजेनमीन यह इसका IUPAC नाम होगा, जबकि साधारण नाम होगा N डाइमेथिल एनिलीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एमीन का नाम पद्धति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।